जे का उच्चारण कहाँ य, कहाँ ज और कहाँ ह। बहुत ही रोचक बात मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो जीसस क्राइस्ट जो है, इनका नाम पहले जीसस क्राइस्ट नहीं था और कैसे वो जे का उससे बड़ा योगदान है। जे एक तरह से डुप्लीकेट था। जैसे शाहरुख खान फिल्मों में होता है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, तो फाइटिंग सीन में जो है डुप्लीकेट फाइट कर रहा है, आपको लग रहा है शाहरुख खान फाइट कर रहे हैं। तो जे जो है आई का डुप्लीकेट था। आपने देखा दोनों से मिलता जुलता भी है थोड़ा सा, आई में भी ऊपर डॉट आता है, जे में भी आता है। तो ये जे जो है, जो डुप्लीकेट काम कर रहा था आई की जगह, वह आज से 400 साल पहले उसको एक फिल्म में हीरो बन गया और उसका नाम हुआ जे। जे फॉर ज। इस तरह से कुछ भाषाओं में उसका उच्चारण जे का उच्चारण य है, अंग्रेजी में ज है, और कहीं कहीं मैक्सिकन वगैरह में ह है, ह की तरह है। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। इस बार हम जे और के बारे में बात करेंगे। जे और के का मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, वही मैं कहना चाहता था। जे और के जम्मू कश्मीर में जे एंड के आता है, तो जे और के बारे में बात करेंगे साथ में। और जे के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, लेकिन एक बहुत ही रोचक बात मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो जीसस क्राइस्ट जो है, इनका नाम पहले जीसस क्राइस्ट नहीं था और कैसे वो जे का उससे बड़ा योगदान है। कैसे? ये बताएंगे। पहले जे के बारे में शुरुआती कुछ बात कर लें कि जे जो है वह अंग्रेजी का नया लेटर है। माने ऐसा नहीं है कि जो शुरुआती जो रोमन अल्फ़ाबेट थे इसमें जे नहीं था। जे एक तरह से डुप्लीकेट था। जो जैसे शाहरुख खान फिल्मों में होता है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, तो फाइटिंग सीन में जो है डुप्लीकेट फाइट कर रहा है, आपको लग रहा है शाहरुख खान फाइट कर रहे हैं। तो जे जो है आई का डुप्लीकेट था। आपने देखा दोनों से मिलता जुलता भी है थोड़ा सा, आई में भी ऊपर डॉट आता है, जे में भी आता है। तो आई का उच्चारण उस समय था, अभी भी है कहीं कहीं, य उच्चारण था आई का। अभी हम वाई का उच्चारण, वाई का इस्तेमाल करते हैं य के लिए। पहले क्या था, आई जो है छोटी, बड़ी और य, इन तीनों के लिए आई का उच्चारण इस्तेमाल होता था। जे भी कभी कभी आई की जगह लग जाता था, और खासकर जो रोमन न्यूमरल्स होते थे, रोमन न्यूमरल्स उस तरह के नहीं है जैसे कि 1 2 3 4 है। उनका तरीका था वी इस्तेमाल होता है, एक्स इस्तेमाल होता है, यानी जो अल्फ़ाबेट है उसी का इस्तेमाल करते हैं। एल का इस्तेमाल करते हैं, सी का मतलब सेंचुरी। तो जो उनके अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला, उसी के जो अक्षर हैं उनका इस्तेमाल करके वो नंबर लिखते हैं। जैसे 1 लिखना है तो एक आई लिख देंगे, 2 लिखना है तो 2 आई कर देंगे। इसी आई का अगर अंतिम में जे लगा देते थे। ये 3 लिखना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 लिखना है तो 1 आई, 2 आई और तीसरी जगह आई की जगह जे लगा दिया। तो ये इस तरह से जब कोई मूर्ति के नीचे या कहीं पर मार्बल पर जब लिखते थे तो इस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो जे जो है आई का डुप्लीकेट था और उसका उच्चारण वही था जो कि आई का था। क्लियर? यानी आई का उच्चारण छोटी, बड़ी और य के लिए जो होता था, जे का भी वही उच्चारण होता था। तो जे का ज उच्चारण जो है वह नया है। और रोचक बात यह कि जे का उच्चारण ज सिर्फ अंग्रेजी में है। अच्छा। हाँ, लैटिन से निकले कुछ और जो भाषाएं हैं, जर्मन है, स्वीडिश है, डच है, इनमें जे का उच्चारण कुछ और है। क्या? जैसे जोकर होता है, जोकर हर उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बादशाह के लिए भी हो सकता है, अच्छा। सिक्के के लिए भी हो सकता है, जोकर तो जोकर है। तो ये मतलब संयोग की बात है कि जे जोकर में भी जे है और हम जे की बात कर रहे हैं। तो जे एक तरह का जोकर है, अच्छा। जो अंग्रेजी में ज के लिए काम आ रहा है, तो जर्मन में वह य के लिए काम आ रहा है। तो जैसे हमारे एक कुछ खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं जैसे स्पोर्ट्स में, बियॉन्ड बॉर्ग। और बियॉन्ड बॉर्ग जो है, उनके नाम की स्पेलिंग BJORN। तो हम लोग जब अखबार में थे तब देखते हैं कि बजॉन्ड बॉर्ग होता है, लेकिन उसका उच्चारण बजॉन्ड नहीं है, बियॉन्ड है, क्योंकि वो जर्मनी स्वीडन के खिलाड़ी थे। तो उसी तरह से एक निकी बॉय साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे, खेलते थे, तो उनकी स्पेलिंग भी BOJE था, लेकिन वो बोजे नहीं, बोये। तो इस तरह से कुछ भाषाओं में उसका उच्चारण, जे का उच्चारण य है, अंग्रेजी में ज है, और कहीं कहीं मैक्सिकन वगैरह में ह है, ह की तरह है। ये कैसे? ह की तरह है, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। जैसे हिंदी में हम जो ज्ञ लिखते हैं, ज्ञ बोलते हैं, सॉरी, तो ज्ञ जो है संस्कृत में ज्ञ है।
संस्कृत में क ख ग घ जो है, जो वर्णमाला वहीं से आई है। ज्ञ जो है वहीं से आया, लेकिन ज्ञ वहाँ पे ज्ञ नहीं बोलते, वहाँ उसको ज्ञ बोलते हैं। यानी ज्ञान का उच्चारण संस्कृत में ज्ञान होगा। तो एक ही लेटर संस्कृत में ज्ञ बोला जाता है, हिंदी में ज्ञ बोला जाता है, मराठी में शायद ज्ञ ऐसा कुछ बोला जाता है। तो लेटर है, अलग अलग उच्चारण है। तो जैसे संस्कृत और हिंदी में, वैसे ही जे का मामला अंग्रेजी, स्वीडिश, जर्मन इस तरह से है। तो ये हम लोग इसलिए ध्यान रखना है कि अगर उस तरह कोई खिलाड़ी हो जो उस देशों का हो, तो हमको वहाँ पर उस मूल भाषा में उसका क्या उच्चारण है, उसी हिसाब से हमको उच्चारण करना चाहिए। ये ध्यान रखना, खासकर पत्रकारों के लिए। अब मैं जे के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को मालूम है, और शायद मुझे भी नहीं मालूम था। जैसे जीसस क्राइस्ट। अब मैं सोच, जीसस क्राइस्ट जे से शुरू होता नाम, हिंदी में उनको ईसा क्यों कहते हैं, हाँ, या यीशु को कहते हैं? उनको तो जीशु कहना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट का नाम जीसस क्राइस्ट नहीं था, उनका नाम कुछ और था। और क्या था? तो ये क्या 400 साल 400 साल पहले बदला? हाँ, जे का उच्चारण जो है, ज की ध्वनि 400 साल पहले मिली है। जैसा उससे पहले उसका उच्चारण ई था, या था, जो कि आई का उच्चारण था। तो आप जानते हैं कि ईसा मसीह जो है वो इजराइल में पैदा हुए थे, हिब्रू भाषा चलती थी। हिब्रू में उनका जो नाम था, यहोशुआ उनका नाम था हिब्रू में। अब वह जब ग्रीक में गया तो स्पेलिंग उसकी बदल गई। वो स्पेलिंग आप देख सकते हैं, IESOUS, आई का उच्चारण यही था, आप ध्यान रखिए। यहोशुआ, तो ये के लिए उन्होंने आई लगा दिया, ठीक है। लैटिन में भी वो स्पेलिंग थोड़ी और छोटी हो गई, IESUS हो गया। तो और उसका उच्चारण था येजुस, मैंने स्पेलिंग में आई है, उच्चारण होता या। क्या गायब किया? ओ गायब हो गया, ग्रीक से ओ गायब हो गया। अच्छा। तो दोनों का उच्चारण येजुस था। तो आप समझिए कि जब ग्रीक में नाम आया तो वो यहोशुआ से बदल के येजुस हो गया। अब हम ये जाने कि येजुस से जीसस कैसे हो गया। तो आई की जगह जे लिखा जाता था, हम जानते हैं। तो जिन्होंने जीसस का नाम लिखा, उन्होंने आई की जगह कभी जे कभी आई। 1683 के समय वो पक्के तौर पे जे हो गया, यानी ईसा मसीह का नाम लिखना तो जे ही लिखना है। अच्छा। और उसी के आसपास जे का उच्चारण बदला, माने जे जो डुप्लीकेट रूप काम कर रहा था वो अब एक एक्टर बन गया। समझिए कि डुप्लीकेट को एक फिल्म में हीरो का रोल मिल गया, उसकी अपनी पहचान बन गई। तो ये जे जो है, जो डुप्लीकेट काम कर रहा था आई की जगह, वह आज से 400 साल पहले उसको एक फिल्म में हीरो बन गया, और उसका नाम हुआ जे फॉर ज। तो उसके बाद से लोग उनको, जहां भी किताबों में लिखा हुआ है JESUS, तो अब उसको येजुस नहीं पढ़ने लगे, और उसको जीसस पढ़ने लगे। और लेकिन ये हिंदुस्तान में या दूसरे देशों में जहां पर भी है, उनको चूंकि हिब्रू से ही लेते हैं, उन्होंने इनका नाम ईसा, क्योंकि आई है, ईसा या यीशु ही कहते हैं। और हिब्रू के कुछ और शब्द हैं, जैसे ये अरबी भी हिब्रू से रिलेटेड है। तो वहां पर जैसे याकूब, याकूब, याकूब होगा हिब्रू में, याकूब होगा अरबी में। यूसुफ, योसेफ, ये अंग्रेजी में हो गया जोसेफ, अंग्रेजी में जैकब, यानी आया वहां से है, लेकिन चूंकि आई की जगह जे ने ले लिया तो इनके नाम बदल के ज से हो गया। तो ये तो किस्सा था जे का। अब जे के बाद हम कश्मीर के की बात करेंगे। के में बहुत विशेष कुछ नहीं है, के में का उच्चारण होता हम सब जानते हैं। और बस एक प्रॉब्लम होती है कि कई शब्द ऐसे हैं जहां के जो है एन के पहले आ रहा है और उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। कॉमन शब्द हैं आपके, नो है, नॉलेज है, उसी से बना हुआ है, नी है, नाइफ है, KNIFE, सब में के लगा हुआ है एन से पहले, और के का उच्चारण नहीं हो रहा है, साइलेंट है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया जब साइलेंट है तो लिखते क्यों हो? भाई नाइफ है, KNIFE, NIFE लिखो भाई, समस्या खट। उसकी वजह यह है कि ये शब्द जो बनते हैं ना, अब नाइफ किसी से बना हुआ किसी और शब्द से, नो किसी शब्द से बना हुआ, उस शब्द में के होगा, और कुछ जगह पर उसको उस तरह से बोलते होंगे। जैसे मैं आपको
नी का उदाहरण, नी आप जानते हैं घुटने को कहते हैं, हम्म, नी रिप्लेसमेंट। अंग्रेजी में स्पेलिंग है KNEE। वैसा वही शब्द या उससे मिलता जुलता शब्द जर्मन में भी है, और वहां उसको क्नी कहते हैं। यानी जर्मन ने लिया तो उसने क्नी बोला, अंग्रेजों ने वो शब्द लिया तो उन्होंने क्नी का क गायब कर दिया, और अंग्रेज ऐसा काम करने में माहिर हैं। एडजस्ट में हमने देखा डी गायब कर दिया, तो क्या उनको बोलने में दिक्कत आती है? उनको बोलने में दिक्कत आती है, हमको भी दिक्कत आती है। हमने पहले ही बात की है कि कोई शब्द होते हैं कहीं से आया, आप बोल नहीं पाते। हम भी हिंदुस्तान की कई ऐसी भाषाएं हैं जहाँ की ध्वनियों को हम नहीं बोल पाते हैं। हाँ, तो इसलिए तिलक, हम तिलक कहते, वो तिलक नहीं है, लोकमान्य तिलक। द्रविड़ भाषा की ध्वनियां हम नहीं बोल पाते हैं। कुछ है बोल पाते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं, तो वो सभी भाषाओं में होता है। कई लोग जैसे नुक्ते वाले जो शब्द होते हैं उर्दू के, वो नहीं बोल पाते हैं, ज नहीं बोल पाते हैं, ग नहीं बोल पाते हैं। कोशिश करें तो बोल सकते हैं, तो वो मुक्सुक है जिसके द्वारा जो है। और इंग्लिश में जो है, आप मैं बताऊं, सिर्फ 30% शब्द उनके अपने हैं, बस। 2/3 शब्द बाहर से लिए हुए हैं। अच्छा, तो जब बाहर से लिए हुए हैं तो और वो ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं बोल पाते, तो आप उसको अपने अपने से अनुसार मॉडल ढाल देंगे। तो ये काम, तो ये नी वाले जो, सॉरी KN वाले जो शब्द हैं, एक लिस्ट आप नजर मार सकते हैं, 5-6 शब्दों की लिस्ट है। जैसे शब्द आप जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं है। तो ये हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और अगली बार जो है जम्मू कश्मीर की जब बात आती है या जे और के की बात आती है, तो लद्दाख की बात भी आती है। लद्दाख कभी उनका पार्ट रहा था, आज दोनों अलग हो गए हैं। तो हमने 2 अलग अलग हिस्सों में किया है। जे और के की बात आज की, एल की बात हम अगली क्लास में करेंगे। और एल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एल भी कई मामलों में साइलेंट होता है। वॉक, वॉक तो आप जानते हैं ना, वॉक में तो WLK है, वॉल्क तो नहीं कहते। टॉक, पाम, हाथ को पाम कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह एल साइलेंट हो जाएगा, कहाँ कहाँ एल साइलेंट होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, उसका भी एक नियम है। जैसे हमने पहले बताया था कि डी का उच्चारण कहाँ ट होता है, और हमने बताया था कि कैश 50 काफी था। इन लेटरों के मामले में डी का उच्चारण ट होता है। वैसे ही एक कुछ लेटर हैं जिनके पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगली 11वीं क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।